जी सर। मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टेट प्रेसिडेंट यूटी लद्दाख भारतीय जनता पार्टी तौशीक हजू साहब, जनाब काबिल एहतराम जनरल सेक्रेटरी मिस्टर कुंदन साहब, करगिल से आए हुए मेहमान हाजी इब्राहिम साहब, हमारे सब डिवीज़न संघ के मंडल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मीडिया हजरात, मनोज सागर साहब, आप हमारे संघ के नूर चश्म हैं। आप भी इधर आने के लिए आपको भी शुक्रिया करते हैं कि हमारे इलाके के आवाज़ को आप लोगों ने आगे तक पहुंचाने के लिए आपने जहमत किया, उसके लिए आप मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता। प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले तो आपसे यही हम सवाल करेंगे, जिस तरह से जो है अचानक इस मीटिंग का क्या मकसद है सर, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये मीटिंग जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस भी चला, तो क्या इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? इसके बारे में हम उस दिन हमारे मंडल प्रेसिडेंट और चीफ पेट्रन ने लोगों के, हमारे इलाके के, हमारे बहुत सारे डिमांड्स थे। आपको भी हमने कई बार कहा था, आप भी इस ऑफिस में कई बार तशरीफ लाए थे कि हमारा संघ को डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं कब मिलेगा। हमने सोचा कि हमारा बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमारा मोदी जी जो है, हमारा अमित शाह जो है, वो हमको डिस्ट्रिक्ट दे देगा और हमें उम्मीद है कि हम उनसे ही डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। अब लोगों का डिमांड था कि अभी से अभी दे दो। अब लोग कहता था अब मंडल बैठे, अब चीफ पेट्रन बैठे, अब क्यों बैठे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है। अब हमने अपने गवर्नमेंट को, अपने पार्टी के हेड्स को, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, अपने जनरल सेक्रेटरी को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये ऐसा एहसास महसूस होने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बातों को मद्देनज़र रखकर हमने एक चिट्ठी हमारे आगे स्टेट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी अशोकोल साहब, ये तरनचोक साहब, उन सबों तक पहुंचाया कि हमारा ये डिमांड है, क्योंकि हर पार्टी कहता है कि हम संघ के लिए डिस्ट्रिक्ट लाएंगे, लेकिन सागिर साहब आपको पता है लाएंगे कहकर एक रेजोल्यूशन पास करके वो मीडिया पर देते हैं। हम लोगों ने कई बार ले किया, कई बार आप लोगों के सामने अपना इस तरह मुतालिबात अपने अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की, ले गया जगह जगह जाकर हमने कोशिश किया कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट दे दो, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट से खाली रखा है। अब उसका भी रीज़न है कि डिस्ट्रिक्ट खाली क्यों रखा और क्या है। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमारे संघ को सब डिवीज़न में बहुत सारे प्रॉब्लम दरपेश आते हैं और चेजुजू ग्रामा शंसरदे नते चेजुजू ग्रामा शंसरबना चेज ग्रा शंसना संघ को सब डिवीज़न खाली लूस दे पर्पस ना ngachas दिलिंग ngati स्टेट प्रेसिडेंट ला ngati फरियाद पुलहब चुपीफिया दी का ngachas बुले बाशोस ताकि दू स्टेट प्रेसिडेंट इजरे का अरबाब इख्तियार सकपा ngati मुतालिबो खलब चुचन मोदी जी सकपा, अमित शाह जी सकपा, नंदा जी सकपा खलब चुचन जरे ngachas स्टेट प्रेसिडेंट ला ngati तरफ ना मधु बसे क्यों दरी स्टेट प्रेसिडेंट ने संग ngचा यकीन दहानी बस जहाँ तक हो सके संग कोई डिस्ट्रिक्ट इफिया वहाँ घर चारगोज दसांग खिंता तेते, चाहे दहलिया चारगोज, चाहे होम मिनिस्टर इधर चारगोज, चाहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी इधर चारगोज, चाहे नंदा जी इधर चारगोज, घर चारगोज ना संग ngच खिंती डिस्ट्रिक्ट इफिया ngच दरे समय उनका चीनियों से एक महीने में इनमें खिंती डिस्ट्रिक्ट इफिया ngचा घर चारगोज ना ताय और जबना ngचा यकीन दहानी सों की ngati लाज दिमिज metba susang बचमिन चुक दिउ ngati फरियाद का दिरिंग संग को या दूर दराज इलाके नु दसम सकपा मिहलेबाद फरियाद कहलेब ngатez आवाज पु ची बसे तंग ना संग आवाज फुले बचे वदिला या
इसमें नुकदुक से ngara kustab से इंचुक ngara ता चौक जरे कोई फेंको ना जनरल सेक्रेटरी फेंको दी कसक्योत दी परपुज ना ngचा सुना शुक्रिया से दूसरे कंटी मसरूफियात दुख से उन गामा स्क्योर दी कसक्योत भी ngचा संग खानी इस्तीफा पु कोई यकीन हानि का कोई लाज बस या लासी कारकर्दगी का कोई या कौल न फैल ललता से ngची रिजन को वापस हुसैन ताकि आइंदा सम की तरकीब या यकजहत स्टेट प्रेसिडेंट ना ngचा गंगमा सोसे चाहे डिस्ट्रिक्ट इन चाहे पहलगाम रोड इन चाहे डिग्री कॉलेज इन दुनगामी मसला हल बेत लिहाजा दरिन दरे असला हल बेत जरूरी मसला में लेकिन हर जगह ngati आवाज फुट लेप चुक से हर जगह ngati मिंतास फुट लेप चुक पे फिर कोशिश में जरबना ngचा ngati इस्तीफा तंखन को ngचा वापस क्यों लिहाजा दरे ngचा भारतीय जनता पार्टी नुक मुस्तकिल नपास चुक से थाले भारतीय जनता पार्टी फिर लास्ट बचन स्टेट प्रेसिडेंट निसंग ngati संकु सब डिवीजन इफिया अंथा कोशिश बसे ngतंग यम्बोते तमाम मंत्री ना गवर्नर ना सगे दर खेले ngati मुतालिबात हल बचन दे फरफुजना नचस खुआ शुक्रिया ज़ेत वस्सलाम वालेकुम samala jule wasalam kazugi tenengatae sangku subdivision e Bharatiya Janata Party tenengatae utkane jagni sina kone organizational appointment ni kane tene kone resignation jik nga kaltelep te sabi katene kone tena ateo dukpin ki tene kone mudda chenmo sumika ten la chenmo sumi kone demand dukpin teo kone teo man nangsta mayong zet kan espera jika tene kazugi kone district espera duk tena chola kone degree college espera duk tena chola ngata pelgam road espera duk te sanke ka tene nge khonla teo juspin ki tene espera un khute ngata LG sahab youth te tene ngata nga LG sahab tukte honorable ngata LG Kavinder Gupta ji thukte tene ngata khone espera o gen sabangata lepchukches tena chola ngata central leadership sapala espera un khirche se fiangi khonla teo nge ishwar tang spin diring khonla teo zera na yam pot tene ngata khon changme te ka lotus kyote tene ngata changma tene yang gomane khone tena di da resignation tang kan bolos te nen te tene ngata party yongche chantu sena party shechan choches nang party gen la khirches nang tene sangku sub division na worker sangma tene ngata sangku sub division e te chi skala jigo nation gen la khirches se fa party gyute tene khone chagla zatche se ma azuk nang yam ponga tang samme diring yu spera son te tene khone I azuk pika lepten tene ina nang yam pot tene nge khon changmala tena juchezen ki tene ngata I mudda sumka weka tene ngata jiang ngata genla ispera lepchukches pongye khakin yeteo lepchukches pongye temo khon changmala yeteo issue tangsten yetena samajula तो प्रेसिडेंट साहब खासकर हम संघ को सब डिवीजन की बात करें तो इस तरह आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं इन्होंने जो है अपनी पार्टी का हमेशा साथ दिया है तो खासकर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर इसमें बात हुआ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को लेकर बात हुआ लेकिन अब इनका ये ही सुनने को आ रहा है कि अभी तक जो है इस पर पूरी तरह एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है देखने को नहीं मिल रहा है सर तो आप एज ए प्रेसिडेंट सर क्या क्वेश्चन रहेंगे सर आपका इसमें देखिए इसमें मैंने अभी भी पहले भी बताया कि जैसे कि इनका कुछ 2-3 जो मुद्दे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है डिग्री कॉलेज का है और पेलगम रोड का है तो इनको मैं इनका जो मुद्दा जो है आगे मैं ऑनरेबल एलजी साहब से बात करूंगा और एलजी साहब के पास मैं डिस्कस करूंगा कि इनके साथ बैठ के मैं एलजी साहब से मीटिंग करूंगा कोशिश करूंगा कि इनको भी डेलीगेशन हमारे सांकू के जो हमारे वर्कर्स है और करगिल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी है उन सबको लेके एक हम डेलीगेशन लेके एलजी साहब से हम बात करेंगे इनका मुद्दा एलजी साहब के साथ रखेंगे और इसी तरह डिग्री कॉलेज का जो बात है हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी से शायद मुझे अभी पता चला कि उनका फाइल भी अभी कई जगह तक पहुंचा है उसको आगे लेने के लिए हम उसको पुशअप करेंगे इसी तरह पेलगम रोड का जो बात है इनका उसको हम देखेंगे कि कभी क्या उसका कुछ सर्वे हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ इसको भी हम आगे एलजी साहब तक हम इनका बात लेके आगे हम इसको कैसे हम टेक ऑफ कर सकते हैं इसके लिए हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब खासकर जो नॉमिनेट न्यूली काउंसिलर को लेकर हम बात करें तो काफ़ी सालों से जो है नहीं था तो कल ही जैसे कि हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला इसके बाद जो है पार्टी में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिला और ख़ासकर जो है ये भी सुनने को आ रहा था कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को जो है एक्स एमपी ने भी वादा किया था नॉमिनेट सीट को लेके और ख़ासकर जो हमारे इनायत साहब है उन्होंने भी इसको श्योर किया था कि ये
नॉमिनेट सीट है वो हाजी को दिया जाएगा। लेकिन अचानक से जो रियाज यहाँ पे सेलेक्ट हुआ तो उसको लेके पार्टी में भी काफी नाराजगी है सर, इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के वर्कर्स जो पार्टी डिसीजन पे सब एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी डिसीजन को लेके हम सब पार्टी के डिसीजन जो भी आते हैं उसमें हम कोई भी पार्टी का वर्कर कोई नाराज नहीं होते हैं। पार्टी का जो भी डिसीजन लेते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे चाहे हाजी साहब को मिले चाहे रियाज साहब को मिले, सब मिल के आगे हमने करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए हमने काम करना है। तो जैसे ये रिसेंटली सर उन्होंने जितने भी हमारे सब डिवीजन संघों के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स है सर, रिसेंटली जो है उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर जो है ऑफिस में सबमिट किया सर। आप इसको अभी किस तरह से देखते हो सर, क्या एक्सेप्ट है अभी हम लोगों ने ये मान लिया है कि नहीं? देखिए, अभी मैंने पहले हाजी साहब ने भी बोला कि इन्होंने जो कुछ इनका मुद्दा था, उनके कुछ मुद्दे थे 3-4 जो बड़े बड़े मुद्दे थे, इन पे कुछ आगे कुछ अपडेट नहीं आया तो इनको थोड़ा सा नाराजगी की वजह से इन्होंने कल इन्होंने एक रिजिग्नेशन दिया है। अभी मैं ये उनको आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पे मैंने अभी भी आपको हाजी साहब ने बोला कि अभी हम इसको एलजी साहब से हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह हम सेंट्रल लीडरशिप से भी हम इसका डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे हम इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो अभी सर इससे पहले भी सब डिवीजन संघ के पूरे मंडल एलजी साहब के पास डेलीगेशन लेके गए थे सर, तो उस टाइम में कोई वे आउट नहीं निकला था। तो अभी क्या आपने इन लोगों को इश्योर किया है सर, अभी ये डिस्ट्रिक्ट को लेके पंकर पहलगाम रोड को लेके और बाकी इश्यूज को लेके ये कब तक सॉर्ट आउट होंगे? ऐसा है, ये चीज ऐसे तो है नहीं कि आज हम डेलीगेशन लेके जाएंगे उसी टाइम हमें इसका डिसीजन मिलेगा। इसका हमने जो काम है उसको आगे लेके आगे इसको कभी प्रोसीजर बहुत ज्यादा इसमें प्रोसीजर होते हैं, इसको हम एलजी साहब के पास लेके इसको आगे हमने इस बात को पहुंचा के इसमें एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे हम इनको आगे लेके हम जल्दी से जल्दी इनका जो भी मुद्दे है जिस जगह तक पहुंचाना हमने इनको पहुंचाएंगे। तो आखिरी सवाल सर आपसे यही होगा कि जिस तरह से सब डिवीजन की जितने भी वर्कर्स है उनका जो डिमांड्स को लेके पूरे हाई पावर यानी तक इनका जो रिलेशंस है वो अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि इनका ये बार बार यही कहने को आता है कि खासकर जो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स है उनका डायरेक्टली हमारे एमएचए के साथ बात नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत आ रहा है सर। इसको लेके आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी और एक सिस्टमेटिक पार्टी है। इस पार्टी में हमारा एक पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से हमने सबने चलना है। तो हम सब अभी हमारे वर्कर जितने भी सांकुर सब डिवीजन के जितने भी वर्कर है वो सब ने पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलने का हमने वादा किया है। हम आगे भी पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और हर किसी का बात हम आगे तक सुनेंगे। हर मंडल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र और के बाद जिला अध्यक्ष, उस सबका हमने अपने ओहदे के हिसाब से अपना जो मुद्दे हैं लेके पार्टी आगे पार्टी सेंट्रल लीडरशिप तक या स्टेट लीडरशिप तक डिस्ट्रिक्ट तक और लाएंगे। हम अपने पार्टी की तरफ से हम पार्टी वर्कर सारा अभी पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और आगे काम करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब और एक सवाल आपसे, लास्ट आखिरी सवाल यही होगा, जैसे नेशनल स्पोक पर्सन ने भी कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से खासकर ये कह रहा है कि जो रियाज साहब को मैंडेट मिला है और ये जो है टोटली एक्ट के यानी एलएचडीसी के एक्ट के अगेंस्ट है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो सर? देखिए, जो एलएचडीसी एक्ट में कोई ऐसा नहीं लिखा है कि 2 लड़की को देंगे 2 इनको देंगे, है ना जी। पार्टी जो डिसीजन होगा, जो हमारे कौंसल एक्ट के हिसाब से पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन लिया है, तो उस पे हम सब ने एक्सेप्ट किया है। कल आपने देखा है कि पार्टी ऑफिस से लेके हमने जुलिस कंबो तक हमने पार्टी का जो बहुत बड़ा एक जो रिले हमने किया था। इससे पता चलता है कि लोग कितना खुश हैं जी। थैंक यू।